सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। भाई और बहनों, आइए हम लोग आज भी वचन को देखेंगे। कल हमने जो देखा था कि परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया और मनुष्य को एक आज्ञा दिया है कि तू आदम के सभी वृक्ष का फल खा सकता है, पर जो भले या बुरे ज्ञान का वृक्ष का जो फल है उसको कभी मत खाना। अगर जिस दिन खाएगा तो तू अवश्य मर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नारी यहाँ पर क्या कर रहा है। जो सर्प है, जो सांप है, वह सबसे द्रुत था बोल के यहाँ पर लिखा गया है। और नारी को जो सांप है बहला रहा है, फुसला रहा है, जिस वजह से नारी क्या कर रहा है, यहाँ पर फल को खा रहा है और वह अपने जो पति है उसको भी दे रहे हैं खाने के लिए, तो वह भी खा रहे हैं। और जब फल को खा चुके तो उसी समय उन लोगों को पता चल रहा है कि उन दोनों नंगे हैं और उन लोग लजा रहे हैं। देखिए भाई और बहनों, जब से आदम को परमेश्वर ने बनाया था तो आदम उसी समय से नंगा था और कुछ कपड़े भी नहीं पहना था, फिर भी उसको लज्जा क्या है ये पता नहीं था। और परमेश्वर ने स्त्री को भी बनाई आदम के पसली के द्वारा, तो उसी समय भी दोनों साथ में रहते थे, खाते थे, पीते थे, चलते थे, घूमते थे, फिर भी उन दोनों को लज्जा क्या है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। पर जब भले या बुरे का ज्ञान का फल को जो खा लिए तो उसी समय क्या हो जा रहा है, उन लोगों को पता चल रहा है कि लज्जा क्या है। उन लोग पहले से भी नंगे थे, फिर भी उन लोगों को लज्जा क्या है उसके बारे में मालूम नहीं, या हम लोग नंगे हैं उसके बारे में उन लोगों को कुछ भी मालूम नहीं था। पर जब वो खा चुके तो उसी समय उन लोगों को मालूम हो जा रहा है कि वे नंगे हैं, इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए बोल के यहाँ पर लिखा गया है। देखिए भाई और बहनों, जब परमेश्वर आदम को सृष्टि किया और आदम को जो मिट्टी से रचा तो उसी समय क्या हो रहा है, आदम ने परमेश्वर ने आदम को अपनी समान और अपने स्वरूप में बनाया था, जिस वजह से आदम क्या था उसी समय पवित्र था और धर्मी था और परमेश्वर की स्वरूप था, जिस वजह से उसको पाप किया है। पाप के बारे में कुछ भी उसको पता नहीं था और वह क्या कर रहा था, पाप को वह कभी भी जानना नहीं पाया था। और लज्जा क्या है, लज्जा एक ऐसा शब्द है जो पाप से ही आता है, क्योंकि हमारे हृदय में पाप बसा हुआ है, इसीलिए जो नंगे हम उसको देखते हैं तो हमें लज्जा आती है। तो उसी समय वो आदम के भीतर में या हृदय में कोई भी पाप नहीं था और कोई लज्जा नहीं थी, इसी वजह से उन लोगों को पता नहीं चल रहा था। जब वह परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं तो उसी समय क्या हो जा रहा है, उन लोगों के हृदय में क्या आ जा रहा है, पाप आ जा रहा है। और क्या हो रहा है, यहाँ पर उन लोगों को पता चल रहा है कि उन लोग क्या है, नंगे हैं। तो हम लोग एक और वचन देखेंगे भाई और बहनों, जहाँ आप लोग कंफर्म कर सकें कि परमेश्वर की जो आज्ञा उल्लंघन किया आदम और उसी समय क्या हो, पाप कैसे मनुष्य के अंदर में प्रवेश किया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कि हम लोग देखेंगे रोमियो का पुस्तक अध्याय, अब निकाल लीजिएगा, रोमियो का पुस्तक अध्याय 5 का, रोमियो का पुस्तक अध्याय 5 का हम लोग 12 में देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। देखिए यहाँ पर लिखा गया है स्पष्ट रूप में कि आदम के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया बोल के यहाँ पर लिखा गया है। जब आदम ने यहाँ पर जो भले या बुरे ज्ञान के फल को, उस वृक्ष के फल को जब खा रहे हैं तो उसी समय क्या हो रहा है, आदम के अंदर क्या आ जा रहा है, पाप आ रहा है और पाप में अंदर आ जा रहा है और पाप इस जगत में आ जा रहा है और पाप के द्वारा क्या आ जा रहा है, मृत्यु भी आ जा रही है। और इस प्रकार मृत्यु आई और इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। देखिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मृत्यु जगत में आ गया और सब के ऊपर हो गया और सब ने पाप किया है। देखिए यहाँ पर आदम
एक मनुष्य है और वहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं था, फिर भी सब ने पाप किया और सब मनुष्य के ऊपर फैल गई बोल के यहाँ पर लिखा गया है। देखिए भाई और बहनों, ये बहुत अद्भुत वचन है जो बहुत भाई और बहन है इसके बारे में जानते भी होंगे, या बहुत से भाई बहनों जो उसको पता भी नहीं होगा। पर आदम जब फल खा रहा है तो उसी समय पाप आदम के हृदय में प्रवेश कर लिया या जगत में प्रवेश कर लिया और इस प्रकार सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया है बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए, आदम एक पहला मनुष्य है जो परमेश्वर ने सृष्टि की, और जब हम देखेंगे कि उनके जो संतान, उनके संतान, उनके संतान, उनके संतान, जो पृथ्वी के लास्ट में है, जो शेष में है, जो भी व्यक्ति जन्म लेगा वह आदम की वंश से ही उत्पन्न होगा। क्योंकि जब हम एक पेड़ लगाते हैं अपनी बारी में हो या अपनी खेत में हो, तो एक पेड़ में जब समझ लीजिएगा कि एक आम का पेड़ हम लोग लगा रहे हैं, तो एक आम के जो बीज है वहाँ पर हम बो रहे हैं, तब उस बीज से क्या निकलेगा भाई और बहनों? सिर्फ वहाँ पर आम का पेड़ है तो आम ही वहाँ पर फल फलेगा। उसी प्रकार जब आदम को परमेश्वर ने पहले सृष्टि की तो उसी समय क्या हो जा रहा है, आदम के अंदर जब पाप प्रवेश कर लिया तो उसी समय आदम जो पहला मनुष्य है पृथ्वी में, तो उसके द्वारा जो भी उत्पन्न होगा या जो हो गया है, तो उस सभी ने क्या किया, आदम के द्वारा पापी हो गए। और परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम उस वृक्ष के फल को खाओगे उस दिन अवश्य मरोगे। तो अभी जब देख रहे हैं कि वचन जो लिखा हुआ है रोमियो 5:12 में कि मृत्यु भी आ गई बोल के लिखा गया, इसीलिए सब ने पाप किया, पाप के द्वारा मृत्यु भी आई बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तो इस वजह से जब परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तो उस फल को खाएगा उस दिन अवश्य मरेगा, तो इसी समय क्या हो गया, जो परमेश्वर की समानता और परमेश्वर की स्वरूप से आदम को परमेश्वर ने सृष्टि की, उस परमेश्वर की स्वरूप और समानता जो है परमेश्वर से क्या हो गया, विच्छिन्न हो गया। जो परमेश्वर की समान था आदम और परमेश्वर की समानता में बनाया गया था, जो धर्मी था, जो सिद्ध और पवित्र था, उसी पवित्रता, उसी सिद्ध और जो धार्मिकता है वह क्या हो गया, यहाँ निकल कर बाहर गया। और क्या हो गया, वह परमेश्वर के साथ एक साथ रहते थे, उनके हृदय एक था, उनके मन एक था, उनकी सोच विचार सब एक था। पर जब वह परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके, जो शैतान है, जो सांप है, उसके बात को मानकर जब वहाँ पर फल को खा रहे हैं, तो उसी समय क्या हो जा रहा है भाई और बहनों, परमेश्वर का मन से उन लोगों का मन अलग हो गया। परमेश्वर के हृदय जो इनके हृदय एक साथ मिलता था, वह हृदय भी यहाँ पर क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। इसीलिए आदम के हृदय में जब आदम जब फल खाया तो उनके हृदय में जब पाप प्रवेश किया तो उसके द्वारा मृत्यु आ गई और हर एक मनुष्य के ऊपर आ गई, क्योंकि सबने पाप किया। आदम पाप किया, वह सारा मनुष्य पाप किया। जब हम कल भी देखे थे कि एक खेत के बारे में मैं आपको बता रही थी कि जब परमेश्वर ने आदम के हृदय बोलने से हम बाइबल में जब देखते हैं तो एक मिट्टी, एक खेत के सदृश हमारे हृदय रहता है। तो आदम के हृदय जो पवित्र था, जो सिद्ध था, जो परमेश्वर के सहित था, संयुक्त था, तो उसी समय परमेश्वर ने परमेश्वर ने मिट्टी को उर्वर करके रखा था और परमेश्वर एक बीज बोना चाहता था। तो परमेश्वर का बीज जो आदम के हृदय में पड़ना चाहिए, उस बीज को आदम ने ग्रहण नहीं किया, बल्कि जो शैतान ने बीज डाला उसी बीज को, शैतान के बीज को आदम ने ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पर। जिस वजह से अगर परमेश्वर की बीज को वह ग्रहण करता तो उसके परमेश्वर के हृदय, उनके हृदय कभी अलग ना होते या विच्छिन्न ना होते। पर जब वह शैतान की हिमंजी को, जो शैतान की जो बीज है उसको जब वह ग्रहण कर रहे हैं, तो शैतान के साथ उन लोग क्या हो जा रहे हैं, एक साथ हो जा रहे हैं। शैतान के हृदय के साथ मनुष्य के हृदय मिल जा रहा है और शैतान के अधीन हो जा रहा है, जिस वजह से मनुष्य के हृदय में पाप प्रवेश कर लिया और इस पाप सारे मनुष्य के ऊपर घट गई और उसके द्वारा मृत्यु भी आ गई बोल के लिखा हुआ है। जब हम देखते हैं भाई और बहनों इस वचन को कि मनुष्य किस प्रकार पापी हुआ, इसी प्रकार मनुष्य पापी हुआ क्योंकि वह परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और जब पापी ही बन गया, उनके हृदय, उनके शरीर में
उनके हृदय में जब पाप प्रवेश कर चुका तो उसी समय क्या हो जा रहा है, उन लोगों को पता चल रहा है कि उन लोग क्या है, नंगे हैं। और उनकी लज्जा को ढकने के लिए वह क्या कर रहे हैं, अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए बोल के लिखा गया है। क्या कोई मनुष्य अंजीर के पत्ते से अपनी लज्जा को ढक सकती है? क्या मनुष्य जितना भी बड़ा पत्ते क्यों ना है उनसे अपने शरीर की जो लज्जा है उसको ढक सकती है? कभी नहीं ढक सकती भाई और बहनों। क्योंकि देखिए जब यहाँ पर ढक रहे हैं तब 8वां वचन यह लिखा गया है कि उत्पत्ति का अध्याय 3 का 8वां वचन में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच में यहोवा परमेश्वर से छिप गए। देखिए परमेश्वर के साथ उन लोग कितना अच्छे से रहते थे। उन लोगों के हृदय में कोई भी डर नहीं था, कोई भय नहीं था, कोई लज्जा नहीं थी। पर जब अभी उन लोग परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं तो लज्जा क्या है उनको जान रहे हैं। फिर अपने लज्जा को ढकने के लिए वो अंजीर के पत्ते को तोड़ के क्या कर रहे हैं, लंगोट बना रहे हैं। और अभी क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की जो शब्द सुनाई दे रहा है तो उसी समय आदम और उसकी जो पत्नी है वृक्ष में क्या कर रहे हैं, छिप जा रहे हैं बोल के लिखा गया है। भाई और बहनों, डर कहाँ होता है, जहाँ पाप है वहाँ पर डर है। छिपना किसको पड़ता है, जो कोई गलती किया है या कोई पाप किया हो वो ही छुपता है। तो अभी क्या कर रहे हैं, मनुष्य जब गलती कर चुका, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर चुका, तब यह परमेश्वर की डर से क्या कर रहे हैं, मनुष्य यहाँ पर छिप रहे हैं। तब यह परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। देखिए यहाँ पर आदम स्पष्ट रूप में बोल रहा है कि मैं तेरे आवाज़ को सुनकर डर गया, जिस वजह से मैं क्या हो गया, छिप गया, क्योंकि मैं नंगा था। तब परमेश्वर ने कहा, किसने बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? देखिए यहाँ पर परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, फिर भी बोल रहे हैं कि क्या तू जिस वृक्ष का फल को मैं खाने के लिए मना किया था, उस वृक्ष का फल को तूने खाया है बोल के फिर भी परमेश्वर सब कुछ जानते हुए भी यहाँ पर आदम से पूछ रहे हैं। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। देखिए भाई और बहनों, आदम गलती कर रहा है। आदम को परमेश्वर ने मना किया था कि उस वृक्ष का फल मत खाना है और जिस दिन खाएगा अवश्य मरेगा। फिर भी वह बोल सकता था अभी कि हाँ परमेश्वर, उस वृक्ष का फल को मैंने खाया है, मैंने गलती की, बोल सकता था। फिर भी आदम ऐसा नहीं बोल के क्या बोल रहे कि हे परमेश्वर, जिस स्त्री को तूने मेरे लिए दिया था रहने के लिए, उसने वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। देखिए जब इस वचन को हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी अपनी गलती का एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि अलग के ऊपर गलती को लगा रहे हैं, दोष को लगा रहे हैं। आदम वहाँ पर बोल सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को मना किया था कि इस वृक्ष का फल तू कभी मत खाना और जिस दिन खाएगा अवश्य मरेगा बोल के बोला था। फिर भी आदम उस बात को कोई ध्यान नहीं, बल्कि अभी बोल रहा है कि हे परमेश्वर, जिस स्त्री को तूने दिया था मेरे साथ रहने के लिए, उस स्त्री ने मुझे दिया और मैंने खाया बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तब मनुष्य ऐसा है, मनुष्य भाई और बहनों, क्योंकि उनके हृदय में क्या आ गया है, पाप आ गया। इसीलिए अपनी गलती को छुपाने के लिए और किसी और के पास अपनी गलती को डाल रहे हैं। तो हम भी ऐसे करते हैं। जब अपने जीवन में हम लोग डेली लाइफ जब हम चलते हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, तो उसी समय हो सकता है हम कोई गलती करें या कोई पाप करें, तो उसी समय हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते भाई और बहनों, बल्कि हमारे पास जो रहता है थोड़ा सा अगर उसमें कोई लिंक है तो हम उसको, अपनी गलती को उसके ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि आदम ने ऐसा किया था। यहाँ पर आदम बोल सकता था कि हाँ परमेश्वर, आपने जिस वृक्ष का फल मुझे खाने के लिए मना किया था, मैंने उस वृक्ष का फल खा लिया, मुझे भूल हो गया, मुझे माफ़ कर, ऐसे बोल सकता था। पर आदम ऐसे नहीं बोल रहा है, बल्कि ये परमेश्वर ऊपर दोष दे रहा है। ऐसे बोल रहा है कि जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने के लिए दिया था, मतलब तेरे को स्त्री को नहीं देना चाहिए था। अगर स्त्री को तूने नहीं देता तो मैं कभी भी ये फल नहीं खाता। उसी समान परमेश्वर को वह क्या कर रहा है, परमेश्वर के ऊपर यह दोष लगा रहे हैं। अगर स्त्री मेरे पास नहीं रहता या मेरे पास नहीं आता तो मैं कभी भी इस फल को नहीं खाता। इसका मतलब ऐसा है। तब आदम और स्त्री ने
क्या कर रहे हैं, फल को खा रहे हैं और वह शापित हो गए और परमेश्वर की समानता जो स्वरूप थे, जो पवित्र थे, जो धार्मिक थे, वो धार्मिकता परमेश्वर से दूर हो जा रहा है मनुष्य ने, और वह मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप जो था वह क्या हो जा रहा है, शैतान के स्वरूप हो गया और उनके हृदय में पाप आकर रह गया, जिस वजह से वह लज्जा क्या है उसको पता चल रहा है, दोस्त कैसे लगाना है वह उसको पता चल रहा है, हर एक विषय वो ऑटोमेटिक अपने हृदय में आ जा रहा है। जब छोटे से बच्चे रहते हैं तो उनको कोई भी कुछ नहीं बोलता, फिर भी उन लोगों को झूठ कैसे बोलना है उन लोगों को पता चलता है, वो लोग झूठ भी बोलते हैं। कोई मम्मी या कोई पापा उनको नहीं सिखाते कि बच्चा तो ऐसे झूठ बोल, सब लोग बोलते हैं तू सच बोल, फिर भी एक जो छोटी सी बच्ची है उसको कोई पता भी नहीं, फिर भी वह झूठ बोलती है, क्योंकि उसके हृदय में क्या है, पाप है। आदम के दिनों से उनके हृदय में जब पाप बसा हुआ है, इसी वजह से वह ऑटोमेटिक वह झूठ बोलती है, वह गलती करती है। तो हम मनुष्य कभी भी अपनी गलती जानबूझकर नहीं करते, क्योंकि हमारे हृदय में जो पाप बसा हुआ है उसी वजह से हम लोग ऑटोमेटिक गलती करते हैं। कोई भी मनुष्य नहीं चाहता कि मैं कोई पाप करूं, कोई गलती करूं, फिर भी ऑटोमेटिक वो हो जा रहा है, क्योंकि हमारे हृदय में जब पाप है तो हमारे हृदय में पाप ही दिखाई देता है। तो मैं इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों, पहले हम लोग बाद में हम लोग सब कुछ धीरे धीरे करके देखेंगे। और भी बोल रहा है यहाँ पर कि स्त्री ने बोल रहा है कि जो सर्प ने मुझे दिया तो मैंने खाया, उसी समय किसी और को ऐसे दोष लगा रहे हैं, फिर परमेश्वर ने क्या किया और कैसे उन लोगों को आगे बढ़ाया, इस सब के बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी करके देखेंगे। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती प्रभु, आपने दया के अनुग्रह दिया, आपके जीवित वचन में से आपने हमें बताया प्रभु कि मनुष्य किस प्रकार पापी बना और मनुष्य कैसे पिता परमेश्वर अन्य लोगों के ऊपर कैसे पिता परमेश्वर दोष लगा रहे हैं, क्योंकि वो पाप हृदय में बसा हुआ है, जिस वजह से वो अब ऐसे कर रहे हैं। हमारे जो भाई और बहन है प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक को आशीष अनुग्रह दीजिए प्रभु, इस वचन को समझने के लिए पिता उनके हृदय मन को बनाइए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, ये मनुष्य की बस की बात नहीं प्रभु कि कोई समझ सके, पर आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु उन लोगों को समझा दीजिए ताकि उन लोग जान सके प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, मनुष्य के हृदय कोई भी अच्छी वस्तु बात नहीं करती, वो ऑटोमेटिक पाप ही बसा हुआ है प्रभु। उस पाप से कैसे मनुष्य छुटकारा पा सकता है प्रभु, इसके बारे में पिता परमेश्वर आप जानते हो प्रभु, और आप सब कुछ किया है, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। हमारे जो भाई बहन जो कोई दुखी में है, जो परेशानी में है, जो पिता हॉस्पिटल में प्रभु, उन सबों को आप चंगाई दीजिए प्रभु। जिसके पास कोई काम नहीं पिता, उसके कोई जॉब नहीं, कोई नौकरी नहीं, हर एक को दीजिए प्रभु। आपके सुसमाचार के लिए प्रभु हर एक को इस्तेमाल कीजिए, आपके सुसमाचार के लिए बढ़ने के लिए आशीष कीजिए, बल्कि आपकी पवित्र वचन के द्वारा पिता विश्वास से जीवित जीते रहने वाले बने आशीष कीजिए पवित्र परमेश्वर पिताजी। उनके जो परिवार बाहर में है, जो उनके फैमिली के लोग हैं पिता, जो दूर में है पिता, हर एक को आशीष कीजिए, हर एक को आपने याद कीजिए प्रभु, और हर एक को संभाल कर रखिए, हर एक को अनुग्रह दीजिए प्रभु। हमारे भाई बहन जो वचन डेली सुनते हैं उनको आशीष कीजिए, उनके हर एक जो असुविधा है प्रभु, हर एक असुविधा को, हर एक समस्या को दूर कीजिए। आपने हर एक प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।